हेलो हाइजा फैमिली एनिमोज़ा में आपका स्वागत है। सॉरी फॉर लेट वीडियो क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, इसी वजह से मैं डाल नहीं पाई। तो आज मैं समर हिकारू डाइट का 6th एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगी। तो आइए बिना देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बिना देरी किए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि योशिकी अपने क्लास में बैठा है और वहाँ आसाको आती है। वो योशिकी से कहती है कि देखो उस पेज का कोना मुड़ गया है। योशिकी ने उस पेज को बुकमार्क के तौर पर मोड़ा था। तभी वहाँ यूता आता है। वो कहता है कि ये वही प्रिंट आउट है ना जो मात्सुदा ने हमें दिया है। उस प्रिंट आउट में स्टोरी थी जो कि एक एक्सपेरिमेंट था। यूता उससे पूछता है कि ये वही स्टोरी है ना जिसमें लड़के के ऊपर बिजली गिर जाती है और वो अलग इंसान बन जाता है। तभी आसाको उसे मना करती है कि ये स्टोरी वैसी नहीं है। वो बोलने ही जाती है कि योशिकी कहने लगता है कि वो लड़का मर जाता है और उसकी जगह सेम मेमोरीज और पर्सनालिटी वाला दूसरा लड़का आ जाता है। लेकिन वो लड़का ये नहीं समझ पाता कि उस मरे हुए लड़के से वो अलग है और वो वैसे ही उसकी लाइफ जीना शुरू कर देता है। आसाको दोनों से सवाल पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है वो मरा हुआ लड़का और नया लड़का दोनों सेम है। युता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी आसाको कहती है कि इंसान का शरीर हर वक्त अपने सेल्स बदलते रहता है, यानी 5 साल पहले के सेल्स आज के सेल्स की तुलना में अलग होंगे। तो शायद ये रीजन हो सकता है। लेकिन योशिकी आसाको की बात को डिनाई करता है। वो कहता है कि वो जो लड़का था वो डूब रहा था। तभी युता अपना दिमाग चला के बोलने लगता है कि क्या पता वो डूबते डूबते बदल गया होगा, यानी कि स्प्लिट हो गया होगा दूसरे लड़के से। यहाँ इस स्टोरी के कई पहलू निकलते हैं जिससे ये स्टोरी बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाती है। योशिकी मन ही मन में यही सोचता है कि इन दोनों को यही लगता है कि हिकारू जिंदा है, यानी कि ये स्टोरी भी थोड़ी हिकारू से मैच कर रही थी। आगे सिंगिंग क्लास चल रही होती है। आज फ्राइडे था और मंडे को उनकी परफॉर्मेंस थी। सीन चेंज होता है जिसमें आसाको हिकारू को नींद में से उठाती है। हिकारू का चेहरा तो बहुत ही अजीब दिख रहा था। आसाको उसे उसके जिम के कपड़े वापस करती है जो वो पहनने ले गई थी। युता तो सोच में पड़ जाता है कि ये लड़के के कपड़े क्यों पहनती है, क्योंकि आसाको को लड़कियों के जिम के कपड़े बहुत ही छोटे लगते थे। हिकारू उन कपड़ों को सूंघने लगता है क्योंकि उसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। आसाको उसे कहती है कि मेरी मॉम ने ये कपड़े धोए हैं और उन्हें ये सेंट बहुत ही पसंद है। तभी युता योशिकी को कहता है कि सभी लड़कियों में से गस्सब की खुशबू आती है, लेकिन लड़कों में से क्यों बदबू आती है। आसाको उन दोनों को इस वीकेंड कहीं बाहर घूमने जाने पूछती है। तभी यूकी वहां आती है और वो कहती है कि चलो हम में से किसी एक के घर जाते हैं और मजे करते हैं। हिकारू सभी को अपने प्लेस पर इनवाइट करता है और सभी हाँ बोलते हैं। आगे योशिकी और हिकारू स्कूल से घर लौट रहे थे। हमें मिसाका को दिखाता है। वो हिकारू और योशिकी को देखता है। उनकी साइकिल पंचर हो गई थी तो मिसाका उन्हें अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे देता है। तभी सीन चेंज होता है और स्कूल का सीन दिखाया जाता है। एक कीड़ा अचानक से गिरकर तड़पने लगता है। वो तड़प कर मर जाता है और यहाँ एक नए घोस्ट की एंट्री देखने को मिलती है। सीन चेंज होता है जिसमें सभी हिकारू के घर आ गए थे। हिकारू और युता रात को कौन से पटाखे फोड़े वो डिसाइड कर रहे थे। दूसरी ओर आसाको को हिकारू के घर में कुछ तो अजीब महसूस हो रहा था। तभी हिकारू योशिकी को अपने रूम में से गेम या कुछ लाने भेजता है। योशिकी बुक लेने उसके रूम में जाता है। वो रूम खोलता है तो दूसरी तरफ उसे रियल हिकारू दिखता है जो बुक पकड़े बैठा था, लेकिन ये सिर्फ उसकी मेमोरी थी। रूम हिकारू के होने से ब्राइट था, लेकिन अब वो पूरा डार्क था, जैसे वहाँ कोई रह ही ना रहा हो। उसे वहाँ हेड गिरी नजर आती है। उसके ऊपर मात्सुशिमा सोमिल लिखा था। योशिकी याद करने की कोशिश करता है कि ये हैट उसने कहाँ देखी थी। आगे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें योशिकी और उसके डैड फेस्टिवल में आए थे। योशिकी के पापा उसे फेस्टिवल के बारे में बताते हैं कि ये फेस्टिवल हम पहाड़ों में रहने वाले भगवान के लिए मनाते हैं, लेकिन तुम उस पहाड़ पर कभी मत जाना वरना तुम्हें भी वो छीन लेंगे। तभी वहां हिकारू और उसके पापा भी आते हैं। वो जो कैप थी वो दरअसल हिकारू के पापा की थी। तभी उसे याद आता है कि मैं तो बुक लेने आया था। वो बुक लेता है और उसमें से एक छोटा सा पेज निकलता है। योशिकी देखता है कि ये तो हिकारू की हैंडराइटिंग है जिसमें कुछ कुछ शब्द ही नजर आ रहे थे, जैसे हिची और द इंडोस रोल। वो उस पेज को देखकर बहुत ही डर जाता है। वो उस पेज को अपने पास रख लेता है। आगे सब फायरवर्क चलाने बाहर आते हैं। युता को वहां कुछ दिखता है। वो हिकारू से पूछता है कि ये क्या है। हिकारू कहता है कि ये हमारा मंदिर है, दादाजी इसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं। युता भी उसे कहता है कि हमारे घर में भी छोटे श्रिंक्स हैं। युता से गलती से यूकी को धक्का लग जाता है जिससे उसकी आखिरी स्टिक नीचे गिर जाती है और वो जोर से युता को थप्पड़ मार देती है। तभी योदा उससे माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, तुम मेरी स्टिक ले लो। हिकारू का लाइटर भी खत्म हो चुका था तो वो स्टोर जाने निकलता है। तभी आसाको भी उसके साथ चली जाती है। गर्मी के कारण उनका बुरा हाल हो रहा था तो योशिकी भी आइसक्रीम लेने के लिए बाहर निकलता है। आगे आसाको हिकारू से माउंटेन के बारे में पूछती है कि ये वही माउंटेन है ना जहाँ तुम मिसिंग हो गए थे। वो कहती है कि हमें तो लगा था कि तुम मर गए होगे, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ गए। तभी आसाको से सवाल पूछती है कि तुम असल में हो कौन। हिकारू तो एकदम शॉक्ड हो जाता है। आगे आसाको का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो अपनी दादी माँ के साथ गार्डन में थी। उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। वो दादी माँ को कहती है कि देखो वहां कुछ सुनाई दे रहा है।
आसाको को सुनाई देता है, लेकिन ग्रैंडमा को तो वो घोस्ट दिखते थे। उनकी फैमिली ऐसी सब चीजें सेंस कर पाती थी। दादी आसाको को बताती है कि हमारी दुनिया के साथ जो मर जाता है उनकी भी दुनिया चलती है, मरने के बाद वो फिर से वापिस आ जाता है। आसाको यूकी का इंतजार कर रही थी। फिर यूकी उसकी मॉम के साथ वहां आती है। दोनों भाग कर एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। तभी आसाको को अपनी तरफ सोल के आने की आवाज आती है। वो उसके आर पार होकर सीधा यूकी की तरफ बढ़ रहा था। दूसरी तरफ तेजी से वहां से कार आ रही थी। आसाको जोर से यूकी को रुकने बोलती है, जिससे यूकी टकराने से बच जाती है। आगे दादी माँ आसाको को कहती है कि दूसरी दुनिया के कुछ लोग बहुत ही खतरनाक है और कुछ अच्छे हैं। तुम ये नहीं मान सकती कि उनकी दुनिया बुरी है और हमारी अच्छी, लेकिन वो कुछ चीजों से डरते हैं, तो तुम जितना हो सके उनसे दूर रहने की कोशिश करना। आसाको ने जो घोस्ट देखा था वो यूकी को बचाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। हिकारू तो परेशान हो जाता है कि इसे पता है, इसे कैसे पता चल गया। हिकारू अचानक से आसाको के करीब आ जाता है। उसकी आंखें भी लाल हो चुकी थी। उसकी आंखों में से उनुकी सामा निकलता है। तभी योशिकी आकर उसे रोक लेता है। आसाको वहां बेहोश होकर गिर जाती है। हिकारू आसाको को मारने जा रहा था क्योंकि उसे पता लग गया। यह सुनकर तो योशिकी बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि तुम हमारे दोस्त को मारने की कोशिश कैसे कर सकते हो। योशिकी हिकारू से मात्सुरा के बारे में पूछता है कि मात्सुरा को तुमने ही मारा था, है ना? और उसका शक सही था। तभी आसाको उठती है। सबसे पहले हिकारू के बारे में वो सोचती है। आसाको हिकारू से कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे अंदर घोस्ट है। हिकारू जब मिसिंग होकर वापस लौटा था तभी उसने नोटिस कर लिया था कि कुछ तो गड़बड़ है, किसी बुरी आत्मा ने तुम पर कब्जा कर लिया है। लेकिन वो योशिकी को प्रोटेक्ट भी कर रहा था, तो मुझे लगा कि तुम साथ में सेफ रहोगे। इसी वजह से आसाको ने हिकारू के अंदर की चीज से कनेक्ट करने की कोशिश की थी। हिकारू को तो कुछ पता नहीं था। आसाको को लग रहा होता है कि इन्हें उस पर भरोसा नहीं होगा क्योंकि ये सब बकवास है, लेकिन आसाको ने जो भी कहा था वो सब सच था और योशिकी भी सब जानता था। योशिकी आसाको को वापस जाने बोलता है ताकि वो दोबारा बेहोश ना हो जाए। योशिकी भी हिकारू से नाराज होकर वहां से निकल जाता है। अगले दिन सभी वापस अपने घर जा रहे होते हैं। योशिकी तो पहले ही वहां से निकल चुका था। हिकारू फिर से अपने रूम में चादर डालकर कोने में बैठ जाता है। हिकारू सोच रहा होता है कि ये जिंदगी आखिर है क्या। मरने का मतलब ये नहीं है कि तुम इस दुनिया से गायब हो जाओगे। तुम्हारा रूप बदल जाएगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा यही रहेगी। योशिकी के पास तो बहुत ही अच्छी आत्मा है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन फिर से रुक जाता है कि नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि योशिकी मर जाए। लेकिन क्या मैं ये सच में चाहता हूँ, या ये हिकारू की मेमोरी है जो मुझे ये करने नहीं दे रही। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आगे हिकारू स्कूल जाने निकलता है। वो देखता है कि योशिकी उसे लेने आया है। वो तो शॉक्ड हो जाता है कि भाई इतना सब होने के बाद भी ये कैसे यहाँ पर आ गया। और यहाँ हमारा 6th एपिसोड खत्म हो जाता है। इतना सब हो जाने के बाद भी योशिकी हिकारू से दूर नहीं हो पा रहा था। आई थिंक जो हिकारू है, यानी कि जो उनुकी सामा उसके अंदर का, उसे योशिकी की आत्मा चाहिए। लेकिन रियल हिकारू की मेमोरी की वजह से वो रुक जाता है। या शायद ऐसा भी हो सकता है कि हिकारू अंदर जिंदा हो, ये तो अब आगे ही पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।